मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अभी हमारे जरी जवान सजीले जवान सानिया लंदन से जाँ बार नहीं हो पाए थे कि अचानक आज जुमे के रोज़, जुमा आपको पता है अक्सर भारी गुजरता है, तो जुमे के रोज़ सानिया लम्स जो है वो बर्पा हो गया। सानिया लम्स क्या है इसकी तफसील आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ बातें करेंगे कल लंदन में होने वाले एहतजाज के बारे में, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या सख्तियाँ, क्या क्या चीज़ें लोगों को झेलनी पड़ी और क्या उसके मामलात थे और कैसे जनाब उसके बाद कल का वो हुआ, और फिर उसके बाद उसको स्कटल करने के लिए, उसको दबाने के लिए क्या किस्म की जो है वो चीज़ें की जा रही हैं, ये जाहिर करने के लिए कि जी वो शायद धरना जो है वो नाकाम हो गया या जो एहतजाज था वो नाकाम हो गया। थोड़ी इस पर बात करेंगे। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कल मैं जब वहाँ गया तो एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि उन्हें थोड़ा सा इसके ऊपर बताया जाए कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी हैं और लंदन में ख़ासकर उनके लिए एक दो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप कह लीजिए कि वो अपना एहतजाज और अपना कंसर्न किस तरह से यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं जिससे पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकती है। लेकिन बात शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको सानिया लम्स की बात सुनाते हैं। तो जनाब वालिया, सानिया लम्स में हुआ कुछ इस तरह से कि आप जानते हैं कि बहुत अरसे से हमारे जो ये डीजी आईएसपीआर हैं, जिनको प्यार से हम आईएसपीआर भी कहते हैं, ये भी और कुछ और हमारे फ़ौजी, वैसे तो कुछ दिन पहले हमारे सिपा सलार साहब भी उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे करके हु आर यू की एक गर्दान की थी, जिसके बाद ऑल्दो उनका जो मुखातिब था वो तालिबान थे और शायद जो सामे थे वो स्टूडेंट्स तो वहाँ बिठाए गए थे, लेकिन दरअसल वेस्ट को बताया जा रहा था कि हम बड़े फॉरवर्ड लुकिंग लिबरल किस्म के फोर्स हैं और हमारी जंग जो है एक्सट्रीमिस्ट तालिबान से है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो है पहलू है इसके अंदर, वो पहलू ये है कि ये जब भी ये चीज़ की जाती है तो वो बैकफायर कर जाती है। वो हु आर यू का भी वो बैकफायर हो गया। अब ये जो आज का वाक़या है, दरअसल DGISPR जो हैं वो लम्स में कुछ वहाँ स्टूडेंट से ख़िताब करने गए हुए थे। अब पता नहीं क्यों उन्होंने लम्स जैसी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे इंतखाब किया। तो अब ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे उनकी बातचीत के दरमियान भी स्टूडेंट्स ने उनको आड़े हाथों लिया, बल्कि उनकी आमद के ऊपर लम्स के प्रेमिसेस पे लम्स ही के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एहतजाज किया और वहाँ पे फिर जो नारेबाजी हुई उसकी वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब इस नारेबाजी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मकबूलियत है इस वक्त अवाम के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर। अच्छा, ये इस तरह के वाक़े होते क्यों हैं? देखें, सबसे पहली बात है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो कौन बंदा है जो इनको ये मशवरे देता है कि एक ऐसी जगह स्टूडेंट्स, मतलब वो तो वैसे ही एक उम्र ही और होती है जिनके अंदर डर खौफ भी नहीं होता और वो बड़े, जिसे कहना चाहिए, अप टू डेट होते हैं मामलात को, और वो चीज़ों को जिसे है ना सही हकीकत में देखते हैं। अभी उनके सामने ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल मजबूरियां होती हैं वो शायद नहीं आई होती हैं। तो इसलिए DG साहब के साथ तो वहाँ पे फिर वही हुई जो उनका बेसिकली एक लिहाज से हक भी बनता था। अब इस नारेबाजी को एक तरफ तो हम बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त माउथ पीस है इस्टेब्लिशमेंट का डिजिटल मीडिया के ऊपर, वो एक कोई आज़ाद के उसके नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, उसने इमीडिएटली जनाब इसको कहना शुरू कर दिया कि तहरीक इंसाफ के 20-25 लोगों ने वहाँ पे ये किया। भाई, बात ये है कि तहरीक इंसाफ को कहाँ से खबर हो गई? आपके तो फ़ौजी साहिबान की जो मूवमेंट है उन्होंने आना है, ना उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है, ना बतलाया जाता है, बड़ा सिलेक्ट करके ये चीज़ें की जाती हैं। ये बेसिकली अवामी रद्द अमल है जिसको आप कह तो सकते हैं, क्योंकि यही जो नेटवर्क है इसने कल लंदन के जो मुजाहरे हैं उसको भी थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश की कि जी नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
تو خیر یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ان کی کوئی وقت بھی نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے کہ لمز کے بچوں نے پھر ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اچھا، اب یہ جو مینج کس طرح کرتے ہیں، دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کو یہ صلاح کون دیتا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کی اپنی تعلیم، جن سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، ان سے قدرے کم ہے، بلکہ قدرے نہیں خاصے کم ہے آپ کہنا چاہیے۔ تو وہ جو اس قسم کا مشورہ دینے والا ہے، تو ڈی جی صاحب پہلے تو آپ اس بندے کو پکڑیں اور اس کو مرغا بنائیں، اور اس کے کہتے ہیں نا گوشت والی جگہ پہ ذرا چھتر لگائیں 4-5، کیونکہ آپ کو یہ ذلیل کروانے کا جو یہ آئیڈیا ہے، یہ کوئی آپ کا کوئی عزیز ہی دے سکتا ہے یا کوئی دشمن دے سکتا ہے۔ ویسے آپ کا ایک عزیز ہے جو لمز کا ہی پڑا ہوا ہے، اس کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، شرارتی بچہ ہے، میں اسے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن یہ جو آپ وہاں پہ چلے گئے، اچھا یہ اب یونیورسٹیز کے اندر کیا ہے، ان کے ایک یاد رکھیے گا کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج کہہ لیجئے، ان کے بھی نا مختلف تعلیمی اداروں کے اندر سلیپنگ سیلز ان کو کہا جا سکتا ہے۔ وہ جو سلیپنگ ایسٹس ہیں یا سلیپنگ سیلز ہیں، وہ وہاں پہ اکیڈیمک کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کے بڑے گہرے مراسم ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ایجنسیز کے ساتھ۔ اور وہ پھر ظاہری بات ہے ایجنسیز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، فوج والوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو کلٹیویٹ کرنا، تو ان کو پھر وہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ اپنے لیے اوکیجنز پیدا کیے جائیں۔ یہ سارے اس کا حصہ ہیں۔ ایون آپ لمز کو یا ان کو کیا آپ نے کہنا، یہاں برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر بھی ان کے سہولت کار موجود ہیں جو ان کے لیے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ون سائیڈڈ میچ کھیلنے کی موقع ملے۔ اچھا، ایسے جو جب بھی کوئی اس طرح کے لیکچرز ہوتے ہیں تو ان کو اکیلے بٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ کوشش کیا جاتا ہے، اس کو اتنا کوریوگراف کرتے ہیں کہ وہاں کوئی دوسرا شخص آ نہ پائے۔ تو خیر یہاں پہ بھی کچھ ایسا سلسلہ تھا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کوریوگرافی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی مشکل ان کو درپیش آئی ادھر لمز کے اندر بھی۔